शाम 4 बजे प्रधानमंत्री की रवानगी अमेरिका के लिए होनी है। अमिताभ, आप 7 RCR में हैं, क्या जानकारी निकल पा रही है और वहाँ किस तरीके की आप हलचल देख रहे हैं? नहीं, असाइनमेंट नहीं, जिसमें लाइव मेरा लाइव। अमिताभ, आवाज आ रही है हमारी? बालकृष्ण, आप हवाई अड्डे पर मौजूद हैं, वहाँ किस तरह की हलचल है? प्रसून, देखिए यहाँ हलचल तो प्रसून ज़्यादा नहीं है। पालम टेक्निकल एरिया पर जहाँ से प्रधानमंत्री उड़ते हैं उस जगह पर सुरक्षा के अलावा कुछ खास इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। सुरक्षा का पुलिसकर्मी यहाँ पर ज़रूर तैनात हैं। 4 बजे यहाँ से पीएम को रवाना होना है और उससे पहले यहाँ ये जो ट्रैफिक है इसको बंद कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी उम्मीदें लगा रखी है भारत ने इस यात्रा से, इस ये जो ट्रिप है यूएस की, उससे नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं भारत की, खास तौर पर इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं मंगलयान की जो शानदार सफलता है उसके बाद, और मेक इन इंडिया का जो ये कैंपेन जो शुरू किया गया है प्रोग्राम, उसके बाद प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि वहाँ पर जाएं, जब यूएस में जाएं तो जो अमेरिका से बड़ी एफडीआई लेके आए, जो मेक इन इंडिया का जो उन्होंने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत उन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं कि एफडीआई आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में खास तौर पर, और दूसरे तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत सारे जो आपको कल पता है कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कई MOUs जो दस्तखत किए जाने हैं, जिसको होने की उम्मीद है, उसको मंजूरी दी है कैबिनेट ने। के पास हम लौटेंगे। आप चूंकि हवाई अड्डे पर मौजूद हैं, 7 RCR में अमिताभ मौजूद है, वहाँ संपर्क तुरंत नहीं हो पा रहा है। लेकिन लवनीना टंडन, आप इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, समूची दुनिया की नज़र है नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर, वहां पर किस तरीके की प्रतिक्रिया है? लोग बहुत खुश हैं। कल ही हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक इवेंट में गए थे जहां अनिल अग्रवाल थे, हिंदुजाज थे, जो हिंदुजाज वन ऑफ द ब्रदर्स तो जा भी रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब से मिलने, और वरिष्ठ नेता थे, लॉर्ड्स थे, सभी लोग जो एकजुट एक आशा की किरण देखते हैं नरेंद्र मोदी में। ये देखते हैं कि एक वक्त था अमेरिकन ड्रीम का, अब वक्त है इंडियन ड्रीम का, और बहुत ही आशा लगा के रखी है कि उनमें दिखता तो है कि कुछ कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ एक जो आशा है वो वहाँ ये इस बात की है कि ये जो एक्शन है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ये सब जो हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो अमेरिकी यात्रा है वो बहुत खास तौर पे देखी जा रही है 2 वजहों से। एक तो टेररिज्म, आज जो अमेरिका फेस कर रहा है वो भारत देश बहुत समय से फेस कर रहा है, और शायद अब अमेरिका इस हमारे भारत देश की जो अब तक की जो पीड़ा है उसको समझ पाएगा, और शायद एक पृष्ठ पे आकर चर्चा हो पाएगी इस पर। इस बात को लेकर भी उम्मीद है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ट्रेड, ये बहुत बड़ा ट्रेड मिशन है। जैसे मेक इन इंडिया की जो हमारी जो सपना है, अब हम भारत की तरफ लोगों को खींचना चाह रहे हैं और लोग आना भी चाह रहे हैं। ये बिजनेस कम्युनिटी में, पॉलिटिकल सर्कल्स में मोदी एक भारत का सपना जो बेच रहे हैं वो लोग खरीद रहे हैं। लवीना, आपके पास लौटेंगे हम वापस। संबित पात्रा जी, इस पूरी यात्रा को लेकर बहुत सारे कयास हैं, बहुत उत्साह है, उम्मीद है, भरोसा है, उत्साह है, सब कुछ है। बीजेपी के भीतर इस यात्रा का मतलब क्या है? ये महज एक प्राइम मिनिस्टर की यात्रा है, कुछ और? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है। आपने एक पहला प्रश्न जो पूछा था कि यूएन में जब जाएंगे तो मोदी क्या बोलेंगे और किस प्रकार के विषयों को रखेंगे। आज का एक महत्वपूर्ण दिन यह भी है, आज मोदी जा रहे हैं, ये तो इंटरनेशनली महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, मगर दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थ एनिवर्सरी भी पार्टी मना रही है। बहुत ज़ोर शोर से इस विषय को ज़मीन तक पहुँचाया जा रहा है। और आज जब आप बता रहे थे कि मोदी क्या बोलेंगे, तो मुझे एकात्म मानववाद याद आया, और मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ एकात्म मानववाद जो कि फिलॉसफी है दीनदयाल उपाध्याय का, जिसमें विश्ववाद के विषय में बोला गया है और कहा गया है कि विश्ववाद जो यूनिवर्सलिज्म है वो और अंतर्राष्ट्रीयता में फ़र्क है। इंटरनेशनलिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म ये अलग चीज़ें हैं। और हमने मोदी जी के अभी जो एक प्राइवेट चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जब प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ह्यूमैनिटी शुड यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट ऑल द इनह्यूमन फोर्सेस। ये विश्वता है कि विश्ववादी सोच के साथ वहाँ वो एड्रेस करेंगे कि संपूर्ण विश्व का भला कैसा हो, हम सब एक कैसे हो, और एनवायरनमेंट के लिए हो,
चाहे आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट होकर कैसे लड़ाई करें, ये सोच जरूर झलकेगी। हमने देखा है अभी हाल फिलहाल में तमाम उनके भाषणों में एक समग्र विचार को उन्होंने धारण किया है, चाहे सार्क देशों को इन्वाइट करना हो, कैसे सैटेलाइट्स के माध्यम से सार्क के तमाम देश पॉवर्टी के खिलाफ लड़ें, ये एक बहुत समग्र विचार है। और दीनदयाल जी के इन्हीं विचारों को वो कहीं ना कहीं अमेरिका में और यूएन में जरूर रखेंगे। जहाँ तक पार्टी के अंदर का विषय है, पार्टी बहुत उत्साहित है इस पूरे विषय को लेकर। पहले वाले जवाब पे जरा प्रतिक्रिया ले लें भीम अफजल साहब। जब ये कह रहे थे तो हमें शिकागो में दिया हुआ भाषण स्वामी विवेकानंद का याद आ रहा था, जिस बात का जिक्र कर रहे थे। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इस छवि को दुनिया के मंच पे अपने को रखना चाहते हैं, या उनके जहन में पारंपरिक तौर पर जो स्थितियां रहती है, निवेश आ जाए, संबंध बने, विदेश नीति हो, रक्षा, टेररिज्म, ये हो, क्या हो? जहाँ तक मैं समझता हूँ मोदी जी के जहन में दो बातें हैं। एक तो उनको इस देश में अपने आप को एक एस्टेब्लिश लीडर की शक्ल में, जो उन्होंने किसी हद तक अपने आप को साबित भी कर दिया है कि उनके अंदर ये क्षमता है कि देश में वो प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंच गए, लेकिन वो बहुत जल्दी में है। उसके बाद उनका जो अगला टारगेट है वो है एक ग्लोबल लीडर बनने का, जिसकी छवि आपको नज़र आती है, चाहे वो नेपाल जाए, चाहे वो भूटान जाए, चाहे वो जापान जाए। तो ये गलत नहीं है ना? नहीं, कोई भी बनना चाहेगा। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनके जहन में शायद ये बात है। अब देखिए, ये इनके अंदर एक खूबी है कि वह हर अपने दौरे को और अपने हर काम को एक इवेंट बना देते हैं, और उसकी पब्लिसिटी और उसका प्रचार इस तरह से करते हैं कि आज तकरीबन भारत से 500 अहम लोग जो हैं वो अमेरिका जा कर के बैठ गए। उसमें आप लोग भी शामिल हैं, जिनको हवाई जहाज़ के प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में जाने का मौका मिलता था, जिन बिज़नेस डेलीगेशन को जाने का मौका मिलता था, उनको बाहर छोड़ दिया गया, वो खुद दौड़े चले जा रहे हैं। तो इस इवेंट मैनेजमेंट में आप भी उसका एक पार्ट हैं, आपका ये प्रोग्राम भी इसी का एक पार्ट है। तो ये इवेंट मैनेजमेंट जो है उनका जोरदार है ना, वो जोरदार है। देश में हर चीज़ बिकी जाए, पूरा बाजार हो गया। तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर चीज़ को अगर आप बेचने लगेंगे और ये दिखाएंगे कि हम अच्छे से अच्छा बेच सकते हैं, लेकिन फ़ायदा देश को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ आपको। हर फॉरेन विजिट के 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहले एक होता था, आज 2 होते हैं। एक उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है। चाइना गए, वहाँ पर आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जो चाइनीज़ प्रीमियर आए यहाँ पर, उसमें आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो था वो तो एक तरह से पिट गया, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो था, आपने निवेश की बात कर ली, लेकिन अगर सियासत पिटती है तो इकोनॉमी भी पिटती है उसके साथ साथ। मेरा ये मानना है कि वो चाइना कितना भी वादा करे, जब तक पॉलिटिकल रिलेशन नहीं होंगे आपका निवेश वहाँ से आएगा नहीं। अब बात देखिए, ये आप जो जिक्र करें भीम अफजल सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्योति मल्होत्रा जी, ये वाकई अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर देखिए, चाहे सबसे पहले हाथ नवाज शरीफ से मिलाना हो, सबसे पहले रिजेक्ट नवाज शरीफ को करना हो, चाइना को लेकर जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका को लेकर धारणा मनमोहन सिंह के दौर में बिल्कुल अलग रही है हिंदुस्तान की। क्या उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है, या उससे कई कदम आगे बढ़ने वाले हैं? क्या स्थिति बनेगी? प्रसून, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जैसे आपने कहा आज निकल रहे हैं अमेरिका की यात्रा के लिए, और आज जो उन्होंने मेक इन इंडिया वाला जो एक कितना बड़ा जो प्रोसेस जो शुरू किया है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो भारत से निकलने से पहले, कुछ घंटे पहले उन्होंने एक मेक इन इंडिया का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो वो अपने आप को सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, अपने आप को इंडिया का CEO कि मैं इंडिया का CEO नंबर 1 हूँ और मैं अमेरिका जा रहा हूँ, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अब नहीं रहा, जो चीन उससे बड़ा देश बन चुका है, खास करके आर्थिक स्थिति के नज़रिए से अगर हम उसको देखें। लेकिन अमेरिका के अंदर एक तो उनकी एक UN की स्पीच रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो अमेरिका के सबसे बड़े CEOs के साथ उनकी जो मुलाकात होती है या होने वाली है, बोइंग के साथ, GE जो जनरल इलेक्ट्रिक है, और बाकी बहुत से जो जाने माने CEOs हैं, वो उनको इसीलिए उनका जो सबसे बड़ा एक जो मैसेज रहेगा वो ये रहेगा कि आप आइए और आप मेक इन इंडिया करिए, कि आप जो है अमेरिका का पैसा भारत के अंदर लाइए और उसको आप
इन्वेस्ट कीजिए भारत के अंदर। जहाँ तक आप एक मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मुझे लगता है एक्चुअली मोदी जी और मनमोहन सिंह के साथ एक मेरे हिसाब से बहुत वो करीबी एक तरह से इकोनॉमिक अर्थशास्त्री है, क्योंकि आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने एक फ्रेज़ जो है इस्तेमाल किया था, एनिमल स्पिरिट्स, कि भारत को एनिमल स्पिरिट्स की ज़रूरत है, यानी इकोनॉमिक एनिमल स्पिरिट्स की। जो भारत के जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक जो है एक इस तरह की जो एक नए सिरे से एक इकोनॉमी, एक उसको रीइन्वेंट किया जाए भारत को, और मोदी जी भी वही कह रहे हैं। नहीं, आप इसमें कोई अंतर मतलब नहीं देख पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता हम कि ब्रेक लें प्रांजल, हम आपको भी इसमें अब चूंकि इसके बाद हम पूरा मंच खोलेंगे, क्या ये माना जाए ये पूरा बिजनेस डील का पूरी यात्रा है उसके मद्देनजर ही है, या इतर भी आप देख रहे हैं? इसमें क्या बुरी बात है प्रसून? आप बेचने की बात कर रहे थे, जो बेचने वाले होंगे तो बनाने वाले होंगे, बनाने वाले मतलब उनको रोज़गार मिल रहा है, किसी की आमदनी बढ़ रही है। तो मोदी क्या कह रहे हैं कि आप आइए, सिर्फ हम खरीदारी नहीं करेंगे आपसे, आप आइए यहाँ बनाइए, किसी का भी पैसा हो, देसी निवेशक का पैसा हो या विदेशी का हो, लेकिन आप यहाँ बनाएंगे तो हमको नौकरी मिलेगी, हम लोग को तकनीकी फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात जो उन्होंने शुरू की, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहा था। ठीक लिखा है ना, नमो नमो अमेरिका। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इकोनॉमिक आप बहुत बड़े मुद्दे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रसून सबसे बड़ी बात रोजगार की है। मेक इन इंडिया का मतलब है कि आप भारत में बनाएं और हमको रोजगार दें, और ये अमेरिका को भी बोलेंगे। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आप सब कुछ हमसे खरीद लें, चाहे डिफेंस की चीज़ें हों या कंज्यूमर आइटम्स की चीज़ें हों, कि हमसे खरीदिए, आपके पास पैसा है, हम आपको सस्ता देंगे। उन्होंने बोला हम आपसे खरीदेंगे नहीं, आप यहाँ बनाइए और फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे।